नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए दुख का अधिकार चैप्टर का माइंड मैप और क्वेश्चन आंसर। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है जिसमें एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझा दी हुई है चैप्टर की। आइए पार्ट 2 भी देख लेते हैं। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले माइंड मैप में दुख का अधिकार चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक कौन है बच्चों को पता होना चाहिए, यशपाल जी। उनका जन्म कब और कहां हुआ यह भी पता होना चाहिए। 1903 में फिरोजपुर छावनी में। दुख का अधिकार कहानी में लेखक बताना क्या चाहता है तो यह भी बच्चों को पता होना चाहिए कि दुख की अनुभूति जो है वो सबको समान रूप से होती है। ये नहीं कि एक वर्ग के लिए दुख की अनुभूति अलग होगी और दूसरे के लिए अलग होगी। बाकी आपको यशपाल जी के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और कौन सी रचनाएं इनकी नहीं है। जैसे देशद्रोही है, भाषा और समाज इनकी रचना नहीं है। देशद्रोही इनकी कृति है, ज्ञानदान है, मेरी तेरी उसकी बात। तो कुछ कृतियां आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। उसके बाद कुरीतियों और कुसंस्कारों की ओर संकेत। तो लेखक ने इस कहानी में समाज की कुछ कुरीतियों की ओर भी संकेत किया है। जैसे अगर किसी के यहाँ मृत्यु का सूतक लग जाता है तो उसे काम नहीं करना चाहिए, उसके हाथ से किसी को कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसके छूने से वस्तु जो है वो दूषित हो जाती है और खाने वाले का ईमान धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। लेखक ने समाज के कुसंस्कार की ओर भी संकेत किया है इस पाठ में कि झाड़ फूंक करने वाले ओझा को इस कहानी में जब बुलाया गया था, जब भगवाना मरा था, तो पूजा के नाम पर बहुत दान दक्षिणा दे दी जाती है, भले ही घर में कुछ शेष रहे या ना रहे। आधुनिक चिकित्सा को शामिल नहीं किया गया, नहीं तो भगवाना शायद बच भी जाता। ओके, लेकिन झाड़ फूक ये कुसंस्कार है जो अब तक चल रहे हैं, जिस वजह से अगर भगवाना की मां आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अपनाती, डॉक्टर से इलाज करवाती, तो शायद भगवाना बच भी जाता। दो वर्गों को संबोधित करती कहानी, यानी कि इस पाठ में लेखक ने समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों के भेदभाव को दर्शाया है। पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन। लेखक के अनुसार मनुष्यों का पहनावा जो होता है, अगर समाज में मनुष्य का अधिकार निश्चित करता है तो यही पहनावा है जो कभी कभी ऐसी परिस्थिति ले आता है कि हमें दुखी व्यक्ति के साथ अगर उसका दुख बांटना है, लेकिन पोशाक जो है वो उसके बीच में बंधन और अड़चन का काम करने लग जाती है। समाज में ओहदा हमारा बता ही दिया है कि पहनावा ही निश्चित करता है। लेखक द्वारा एक वृद्धा स्त्री के दुख का वर्णन इस पाठ में किया गया है, और उस वृद्धा स्त्री यानी कि भगवाना की मां के बारे में बताएं तो भगवाना की मां बहुत गरीब थी, लेकिन मेहनत वाली महिला थी, क्योंकि उसके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि बेटे की मृत्यु हो गई थी। और बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के डसने से। और बेटे की मृत्यु पर क्या लग गया था? सूतक लग गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लोगों ने बुढ़िया को ये तो देखा बाजार में आके खरबूजे बेचने लग पड़ी है, बेटा जवान बेटा मरा है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसके पीछे उसकी क्या मजबूरी रही होगी। तो लोगों ने उसको पत्थर दिल कहना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेखक को संभ्रांत महिला की याद आ गई। जब लेखक इस बुढ़िया को देख रहा था तब उनको उसी टाइम पर किसकी याद आई? एक संभ्रांत महिला जो लेखक के पड़ोस में रहती थी। उसके भी बेटे की मृत्यु हुई थी और बुढ़िया के पुत्र की भी मृत्यु हुई थी, पर दोनों के दुख मनाने का ढंग जो था वो अलग अलग था। क्योंकि एक के पास धन की कमी थी, यानी कि भगवाना की मां के पास। बेटे की मृत्यु के अगले दिन ही वो बाजार में खरबूजे बेचने आ गई। घर बैठ के रो नहीं सकती थी क्योंकि उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था। आसपास के लोग उसकी मजबूरी को अनदेखा कर रहे थे। दूसरी तरफ संभ्रांत महिला थी जिसके पास असीमित समय था, 2.5 महीने से पलंग पे थी, डॉक्टर सिरहाने बैठा रहता था। लेखक दोनों की तुलना करना चाहता था, इसलिए उसे याद आ गई संभ्रांत महिला की। पुत्र वियोगिनी बुढ़िया मां और संभ्रांत महिला के दुखों की तुलना, वही बात, दोनों की दुख की तुलना जो है लेखक ने इस पाठ में की है। लेकिन दुख मनाने का अवसर जो है वो सबको एक जैसा ही मिलता है, लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं वो दुख मनाने नहीं देती हैं। आगे पाठ का संदेश है, तो लेखक समाज को यही संदेश देना चाहता है कि गरीबों की मजबूरी को हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो आइए बच्चों आगे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको माइंड मैप के जरिए पूरा पाठ समझ में आ गया होगा, और जो कुछ कसर लग रही होगी पाठ की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने
क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने कल ही पार्ट 1 में डिस्कस कर दिए थे, आज पार्ट 2 में मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपकी बची हुई एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व होता है? तो सब बच्चों को जितना उन्होंने लेसन को ध्यान से सुन लिया है उसी से पता चल गया होगा कि पोशाक से मनुष्य की हैसियत, मनुष्य के पद का समाज में उसका स्थान पता चलता है, क्योंकि पोशाक ही है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन बनती है, कब अड़चन बनती है, बार बार डिस्कशन हो गई है इसके बारे में, तो अब तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया था? क्योंकि लेखक की पोशाक उसमें अड़चन बन गई थी। तो फुटपाथ पे बैठ के नहीं पूछ सकता था, एक लेखक है, उसका एक स्टेटस है, तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वो इस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया था। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? क्योंकि भगवाना जो था वो शहर के बाद 1.5 बीघा भर जमीन में खरबूजों को बोता था, परिवार का गुजारा करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर लड़का स्वयं क्या करता था? सौदे के पास बैठ जाता था, और जब लड़का नहीं बैठता था तो उसकी मां बैठ जाती थी। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी थी? क्योंकि बुढ़िया गरीब थी और घर की जिम्मेदारियां थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो कुछ था वो सब कुछ खर्च हो गया था ओझा पे। लड़के के छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से परेशान थे। इन सब कारणों से उसे खरबूजे बेचने आना ही पड़ा था। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की सम्राट महिला की याद क्यों आई? तो मैंने आपको समझा ही दिया माइंड मैप में। आगे 50 से 60 शब्दों में लिखना है बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे। तो बहुत सारी बातें कर रहे थे। कोई नफरत से उसकी तरफ थूक रहा था, कोई बेशर्म कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था कि बस रोटी की पड़ी रहती है इन लोगों को। परचून वाला लाला कह रहा था उनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरों का ईमान धर्म जो है वो क्यों खराब कर रही है। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला कि उनका जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है, लेकिन घर में पोते पोतियां भी हैं, तो खरबूजे बेचने वो बाजार आ गई है। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए थे? लड़के की मृत्यु पर बुढ़िया पागल सी हो गई थी, जो कर सकती थी उसने कर दिया। झाड़ फूक वाले को बुला लिया, नाग देवता की पूजा कर ली, दान दक्षिणा में सब कुछ अपने घर का समाप्त हो गया। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया था? तो पिछले साल अपने पड़ोस में जो पुत्र की मृत्यु हुई थी, वो जो सम्राट महिला थी उसकी याद आ गई थी, तो उसने लेखक ने जो था दुख का अंदाजा लगा लिया था। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है? इस पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। गरीब बुढ़िया, सम्राट महिला, दोनों का दुख एक जैसा था, लेकिन एक के पास पैसा था, एक के पास समय था, दूसरे के पास ना पैसा था ना समय था। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। तो लेखक ने पोशाक की तुलना या वायु की लहरों से कर देती है। कैसे की है कि पतंग अगर कट जाती है तो हवा एकदम से उड़ाती रहती है ना, हवा उसे आसमान में एकदम से धरती पे थोड़ी गिरा देती है। उसी तरह हम जिस तरह के कपड़े पहने रहते हैं तो वो पोशाक जो है हमें एकदम से नीचे झुकने से रोकती है। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका आशय स्पष्ट करना है तो गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए तो रोज घर से निकलना ही पड़ेगा, वो सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है, और कई बार पूरे 3 पहर की रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती है पूरा दिन कमाई करने के बाद भी। तो लोगों के लिए बातें बनाना आसान होता है। शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अरे 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 रुकिए रुकिए, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले बच्चों लाइक का बटन आपने अभी तक प्रेस नहीं किया है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 8th क्लास से मेरे से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं की क्लास का ये चैप्टर आज मैं अपलोड करने जा रही हूं। तो आपने तो सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन जिनके साथ आप ये चैप्टर शेयर करोगे उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ओके। शोक करने, गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये अमीरी पर व्यंग्य किया गया है। गरीब मजबूर होता है, रोजी रोटी कमाने की उलझन में लगा रहता है, इसलिए उसे दुख का अधिकार नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में बच्चों ये क्वेश्चन है, इन शब्द समूहों को आपको पढ़ना है और समझना है। पर्यायवाची मैं आपको डिस्कस कर देती हूं। ईमान का जमीर और विवेक, बदन का शरीर, तन, देह कुछ भी लिख सकते हैं, काया लिख सकते हैं। अंदाजा का अनुमान लगाना, अनुमान होता है बेचैनी का, व्याकुलता, अधीरता, ठीक है। गम का दुख, कष्ट, तकलीफ, दर्जा, स्तर, कक्षा, ओके।
और जमीन, धरती, भूमि, धरा, जमाना, संसार, जग, बरकत, वृद्धि, बढ़ना। उसके बाद आगे देखते हैं, उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखना है। ये आप छांटेंगे, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वाक्यांशों की व्याख्या करनी है, तो वाक्यांशों की व्याख्या भी इस तरह से प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैंने तो वाक्यों में प्रयोग करके आपको दे दिए, लेकिन आप अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। छन्नी ककना है, अड़ाई मास है, पास पड़ोस है, द्वन्नी चवन्नी है, मुंह अंधेरे है, झाड़ फूंकना है, फफक फफक कर, तड़प तड़प कर, बिलक बिलक कर, लिपट लिपट कर। तो ये सारे ओके। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़े और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाएं, जैसे लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब आपको क्या करना है, इस तरह के और वाक्य बनाने हैं। तो बुढ़िया के पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे। इसी प्रकार उसके लिए तो बजाज की दुकान से कपड़ा लाना ही होगा, बच्चों के लिए खिलौने लाने ही होंगे, चाहे उसके लिए मां के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। उसने बेटी की शादी के लिए खर्चा करने का इरादा किया, चाहे इसके लिए उसका सब कुछ ही क्यों ना बिक जाए। अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी बरकत देता है, जैसा दूसरों के लिए करोगे वैसे ही फल पाओगे। भगवान ना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, जो समय निकल गया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपका चैप्टर होता है फिनिश। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर जो मैंने अपलोड किया है चैनल पर कोर्स बी का, वो आप सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं अगला चैप्टर लाने के लिए भी उतनी ही उत्साहित रहूं जितना कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के लिए उत्साह दिखाया है। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड बाय, और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं आपको आपके नए चैप्टर के साथ, और अगर आपकी कोई और डिमांड हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।